सकती है। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने पेंटिंग के साथ शुरुआत करने का फैसला किया है। लग रहा है कि उसका काम बढ़िया चल रहा है। बढ़िया क्विंटन। ओह, ऐसा करना बहुत मजेदार है। ओह क्विंटन, पेंट तुम्हारे चेहरे पर लग गया है, लेकिन इससे उसके काम पर कोई असर नहीं पड़ा। काम इसके उल्टे उसने अपने काम को पूरे जोश खरोश के साथ करने का फैसला किया है। यह अच्छा दिख रहा है। और मैरी का कैसा चल रहा है? हाँ, अगर आप नेल पॉलिश से पेंट करते हैं तो कम से कम बुढ़ापे तक तो खत्म हो ही जाएगा। लगता है मैरी को भी इस बात का अंदाजा लग गया है, या फिर उसे क्विंटन से प्रेरणा मिली है जिसने अपनी पेंटिंग खत्म कर ली है। मैरी में न केवल कंपटीशन की भावना है, बल्कि उसके पास कुछ आइडिया भी है। ऐसा लगता है कि उसने नरम गुलाबी कपड़े से घर को सजाने का फैसला किया है। एकदम ओरिजिनल और बहुत नरम। ये बिल्कुल बादल की तरह है। लगता है क्विंटन ने सफेद रंग की बूंदों के साथ नीले रंग को थोड़ा हल्का करने का फैसला किया है। इसे देखो। ओह, पर कुछ गड़बड़ हो गया है। वो सीधे जाकर मैरी के चेहरे पर लगा और वेंसडे पर भी। ओह, अब वो उसे छोड़ेगी नहीं। क्विंटन, अपने आप को बचाओ। एक खौफनाक हाथ तुम्हारा पीछा कर रहा है। फ्यू, अपनी अच्छी किस्मत की वजह से वो छत पर छिपने में कामयाब रहा। मुश्किल परिस्थितियों में अपने को बचाना और घर की पेंटिंग खत्म करने की खुशी में मल्टीडू फ्लैग लहराना एक अच्छा कारण है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को अपना घर उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन उसके पास एक अच्छा आइडिया है। वह सफेद पेंट कर रहा है। पता नहीं वो क्या कर रहा है। अरे, ये एक फुटबॉल है। एकदम ओरिजिनल। बहुत अच्छा किया क्विंटन, बढ़िया काम। पता नहीं मेरी डिस्क के साथ क्या कर रही है। हम अभी पता लगाएंगे। ओह हाँ, उसने छत को उससे सजाया है। यह बहुत ही अलग सा और स्टाइलिश दिख रहा है। अरे सावधान रहो मैरी। हाँ, छत सुंदर है, लेकिन बहुत फिसलन है। अब केवल दिल को लगाना ही बाकी है। बहुत रोमांटिक। ऐसा लगता है कि क्विंटन ने भी छत को सजाने का फैसला किया है, लेकिन स्टिकर के साथ। तो दूसरी खिड़की के बारे में क्या सोचा है? ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल के साथ यहाँ किसी चीज की कमी है। क्विंटन के पास एक समाधान है, एक बास्केटबॉल हुप। यह बहुत अच्छा और बहुत स्पोर्टी लग रहा है, लेकिन असली बॉल के साथ खेलना ज्यादा मजेदार है। ओह, यह बेस्ट थ्रो नहीं था। ऐसा लगता है कि वेंसडे को वास्तव में स्पोर्ट्स पसंद नहीं है। वेंसडे ने भी घर की देखभाल करने का फैसला किया है। हाँ, उतना चमकीला रंग नहीं, बल्कि उसके अपने स्टाइल में। और हाँ, खिड़कियों पर बार्स के बिना कैसे काम चलेगा? लगता है कि थिंग तलवार लेकर आया है। पता नहीं उसे उसकी क्या जरूरत पड़ी। हाँ, केवल वेंसडे ही छत को इस तरह सजा सकती है। लगता है उसके पास एक और आइडिया है। हाँ, थोड़ी डरावनी आंखें भी इस घर को सूट करेंगी। खैर, ऐसा लगता है कि सभी घर अच्छे से तैयार हो गए हैं और इसका मतलब है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और अब यार्ड का ख्याल रखने की बारी है। वेंसडे ने भाले और चमगादड़ के डेकोरेशन से शुरुआत करने का फैसला किया है। देखो, खैर यह अपने तरीके से सुंदर है। और थिंग की मदद के बिना कैसे काम चलेगा, है ना? सबसे अच्छी मददगार। और पौधों के बिना कैसे काम चलेगा? लेकिन आपने नहीं सोचा होगा कि वो इसे ऐसे ही छोड़ देगी, है ना? बिल्कुल नहीं। यह आंखों के रूप में डरावनी डेकोरेशन के बिना काम नहीं चल सकता है। और उसे फावड़ा और हड्डियों की जरूरत क्यों है? क्या वह उसे उगा रही है? क्या? बहुत दिलचस्प। क्या उसे पानी भी दे रही है? मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है। अरे बाप रे! हाथ जमीन से बाहर निकल रहे हैं। और कॉफिन के रूप में मेल बॉक्स भी यहाँ अच्छा रहेगा, है ना? हाँ, वेंसडे का अपना स्टाइल है, डरावना पर स्टाइलिश। क्विंटन ने अपने यार्ड को एक स्टिक के साथ सजाने का फैसला किया है। बहुत स्पोर्टी।
और लॉन पेंटिंग इस घर को और अधिक स्पोर्टी बना देगी। क्या आपको समझ नहीं आया? अभी आप खुद ही सब कुछ समझ जाएंगे। देखिए, ये एक असली फुटबॉल मार्किंग है। ऐसा लगता है कि क्विंटन को यह सब पूरा नहीं लग रहा है और उसने गेट लगाने का फैसला किया है। तो अपने नए यार्ड को आजमाना जरूरी है। यह हुआ गोल। शाबाश क्विंटन, बधाई हो। उफ, उसका पैर किसी चीज से टकरा गया है। यह एक छोटा बर्तन लगता है, डस्टबिन की तरह, लेकिन क्विंटन की क्रिएटिविटी के साथ वह आसानी से मेढक के रूप में एक बढ़िया मेल बॉक्स में बदल सकता है। देखो। और मैरी का क्या चल रहा है? मैरी ने मेल बॉक्स से शुरुआत करने का फैसला किया है, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं है। वह इसे सजाएगी और इसे हंस के रूप में बनाएगी। कितना क्रिएटिव और सुंदर। सॉफ्ट टॉय हगी वगी के बिना यहाँ काम कैसे चलेगा? और एक पौधे के बजाय एक गुलाबी दिल, और साथ ही डेकोरेशन के रूप में एक गुलाबी फ्लैग पोल और गुलाबी दिल होगा। देखो कितना सुंदर लग रहा है। और लॉन में एक कंबल बिछा सकते हैं और खुशी के साथ उस पर समय बिता सकते हैं। और थोड़ा तकिया लगा दिया और आराम करें। केवल एक चीज जो इस आराम में खलल डाल सकता है वह है क्विंटन, जो बॉल को उछाल कर खेल रहा है। ओह, लगता है पड़ोसियों के बीच तू मैं हो गई है। लेकिन वेंसडे को कोई परवाह नहीं है। वो अपने दुनिया में खोई हुई है। यह तब और भी सुविधाजनक हो जाता है जब आपके पास एक हाथ होता है जो आपको कॉकटेल ला कर देता है। तो यह घर के इंटीरियर को खत्म करने का समय है। आइए देखें कि वेंसडे क्या करती है। उसने इसे गहरे काले रंग से पेंट करके शुरू करने का फैसला किया है। यह डरावना लग रहा है, इसलिए यह वेंसडे के लिए एकदम सही है। अब चमगादड़, हड्डियों और मकड़ियों के रूप में थोड़ी सजावट। हाँ, यह सही है। देखो, हाथ का भी अपना घर है। कितना प्यारा है। मतलब डरावना। वेंसडे ने फर्नीचर बनाने का फैसला किया। एक पुराने लालटेन और पौधों के साथ खोपड़ी से सजाए गए टायरों से बनी एक टेबल और एक पुराने कैंडल स्टिक के साथ एक और टेबल। और यहाँ लाइट्स की एक माला और मकड़ी के जाल के बिना तो डेकोरेशन असंभव है। इसे जरा देखो, यहाँ मकड़ी भी सही रहेगा। और फ्यूचर बताने वाली बॉल के बिना इस जगह की कल्पना करना कठिन है। उसके पास दोस्तों के साथ बातचीत करने का एक दिलचस्प तरीका है ना? और क्विंटन का क्या चल रहा है? उसने भी पेंटिंग से शुरुआत की और मुझे उसके काम पर कोई शक नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं वो क्या करता है। उसने स्टिकर लगाने का फैसला किया है और इस ग्लू के साथ लेगो को भी लगाया है। जरा इसे देखो, वाह। और अब वो सोच रहा है कि आगे क्या किया जा सकता है। और एक बड़े से लेगो मैन को भी वहाँ रखा है। वाह, देखो यह कितना अलग सा और सुविधाजनक है। उसने चार्जिंग और हेडफोन के लिए लेगो से एक हैंगर बनाया। यह बहुत सुंदर और क्रिएटिव निकला। लेकिन बाकी डिटेल्स का क्या करें? उन्हें लेगो मैन के साथ एक फ्रेम में करने की जरूरत है।
यह एक बढ़िया स्टोरेज है। बढ़िया। इसके अलावा क्विंटन ने कुछ माइनक्राफ्ट जोड़ने का फैसला किया और दीवार पर कुल्हाड़ियों को लटका दिया और कोने में डायनामाइट भी रखा है। हाँ, पर कुछ गायब है। बिल्कुल सही, एक ऑटोमन और कंसोल अपने फेवरेट माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। क्विंटन, तुम्हें लग नहीं रहा क्या थोड़ा अंधेरा हो रहा है? और अच्छी बात है कि क्विंटन के पास स्केट के रूप में एक झूमर है। यह अद्भुत लग रहा है। बस इसे फिक्स किया और यहाँ लगा दिया। जरा इसे देखो, कितना ज्यादा रोशनी और कितना क्रिएटिव। और मैरी कैसे कर रही है? या उसके घर को सजाने का भी समय है। मैरी ने इसे गुलाबी रंग से रंगना शुरू किया है। बढ़िया। थोड़ा ग्लैमरस सजावट के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, लग रहा है कि मैरी को अपना काम बहुत पसंद आ रहा है। हाँ, क्यों नहीं, पर वो थोड़ी थक गई है। लेकिन इसे थोड़ा और सजाना है। एक ग्लैमरस सजावट जो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और एक फ्लफी कालीन, बहुत बढ़िया। लेकिन इसे एक कदम आगे बढ़कर हम एक फ्लफी आईना बना सकते हैं। ऐसा शानदार घर एक अलमारी के बिना तो नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ है। और मैरी के पास एक आइडिया है। एक यूनिकॉर्न का पोस्टर दीवार के लिए एक शानदार सजावट होगी। और यहाँ एक मिनी स्टोव के बिना काम कैसे चलेगा? और एक माला अच्छा फिनिशिंग टच होगा। वाह वाह, देखो मैरी ने रेनोवेशन खत्म करने का जश्न मनाने के लिए पहले ही कुकीज बना ली है। उसने अपनी हगी वगी के साथ एक टी पार्टी करने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि वो अपने छोटे हिस्से को देखकर ज्यादा परेशान नहीं होंगे। अब मैं इनके लिए अच्छी पार्टी की व्यवस्था करूंगी। लो, तुम लोग चाय पियो। हाँ, देखो कितना अच्छा है, कितना स्वादिष्ट। ऐसा लगता है कि मैरी ने अपने पालतू जानवर के लिए एक घर बनाने का फैसला किया है। देखो, उसने कितना अच्छा खिलौना बनाया है। हाँ, किटी बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, और एक यूनिकॉर्न। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, यहाँ एक झूलता हुआ बेड के बिना कैसे काम चलेगा? यह रहा। यह अच्छा लग रहा है। जाहिर है मैरी ने सुंदर पर्दे बनाने का फैसला किया। बहुत खूबसूरत। किटी बहुत खुश होगी। जरा इसकी आवाज सुनो, ये कितने प्यार से म्याऊं कर रही है। पता नहीं मैरी को किस चीज से इतना डर लग रहा है। ओह, मैं समझ गई, ये एक चूहा है। लेकिन यह सिर्फ एक चूहा नहीं, बल्कि क्विंटन का पालतू जानवर है। पता नहीं क्विंटन अपने पेट हाउस को कैसे सजाएगा। हाँ, तो यहाँ खेल उपकरण के बिना कैसे काम चलेगा? मुझे लगता नहीं है कि चूहा इन चीजों के साथ खेल पाएगा। पर ठीक है, फेवरेट कप, बॉल्स। ऐसा लगता है कि क्विंटन भूल गया कि वह किसके लिए घर सजा रहा है। ओ नहीं, उसे अभी भी चूहे के बारे में याद था और उसने व्हील और कार के रूप में पालना लगाने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि अगर क्विंटन छोटा होता तो वह खुद ऐसे घर में रहकर खुश होता। लेकिन ऐसा लगता है कि चूहा भी खुश है, खास करके पालना कार से। जरा इसे देखो। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो। और वेंसडे कैसे कर रही है? थिंग भी स्पष्ट रूप से चाहती कि उसका घर सजाया जाए। और वेंसडे एक पोर्ट्रेट के साथ शुरू करती है। फिर वह एक बाथटब, एक बैठने के लिए जगह और कुछ वार्निश रखती है। कितनी परवाह है। एक सभी हाथ को और क्या चाहिए? यह एक नए घर में जाने का समय है। हाथ। ओह, लगता है उसे यह काफी पसंद आ रहा है। और बैठने की यह जगह काफी नरम है। एक बढ़िया मैनिक्योर के बारे में क्या ख्याल है?
मैरी ने शाम को अपने आंगन में जाने और प्रोजेक्टर पर अपनी फेवरेट मल्टी-डू रिलीज देखने का फैसला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, साथ में देखने का मजा ही कुछ और होता है और ऐसे पड़ोसियों को भी आपस में मिला सकता है। तो जबकि हमारे हीरोज मल्टी-डू देख रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इन ब्लूपर्स के मजे ले। ओह, ये मेरे लिए होना चाहिए। मैं आ रही हूँ। हेलो, हेलो, तुम्हारा ऑर्डर यहाँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये बहुत भारी है। उसने अपने लिए क्या खरीदा है? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पैसे से मैंने अपने लिए एक नया बेड खरीदा है। मैं इसे अभी असेंबल करूँगी खुद। मैं अभी बॉक्स से बाहर निकलूंगी। बस ये देखो। उफ। जल्द ही मेरे पास ना केवल एक अच्छा बेड होगा, बल्कि लेटेस्ट मॉडल का एक सुपर नया बेड होगा और यहाँ तक कि एक सीक्रेट कमरे के साथ भी। हाँ, रुको, बस थोड़ी देर में सब दिख जाएगा। क्या? अरे, मुझे भी चाहिए। फिर मैं भी अपने लिए एक नया बेड खरीदूंगी। रुको, ये तो आ भी गए। प्लीज अंदर आ जाओ। ये रहे तुम्हारे पैसे। मेरे लिए दुनिया का सबसे बढ़िया बेड बना दो। 1 मिनट और सब कुछ तैयार हो जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। तुम्हें ये कैसा लगा? हाँ, ठीक है। हम लगभग तैयार कर चुके हैं सब चीज। और ये टेडी एमा के लिए है। सब कुछ तैयार है मिस, इसे देखिए। तुम्हारे बेड के ठीक नीचे सुपर अमीर और सीक्रेट कमरे में तुम्हारा स्वागत है। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे हो। फिर मिलेंगे। अब मेरा बेड बेहतर है। बिल्कुल सही। मुझे तुरंत इन पर्दों की जरूरत है। हाँ, और मैं अपने सीक्रेट कमरे को सजाने के लिए ये टेबल क्लॉथ भी लूंगी। अरे वाह! अब मैं इसे यहाँ लगा देती हूँ। वाह, ये फिक्स हो गए हैं। और अब मैं दीवारों को पेंट कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं कार्डबोर्ड से एक फूल काटूंगी और फिर इसे स्टेंसिल के रूप में इस्तेमाल करूंगी। मुझे बस कुछ पेंट और एक ब्रश लेना है। हो, बस अब मैं देखो क्या करती हूँ। बहुत मजा आएगा ये काम करने में। बहुत खूबसूरत होगा। सबसे पहले बीच में पीला रंग लगाती हूँ और इसके पंखुड़ियों में सफेद। वाह, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। वाह, ये कितना सुंदर बना है। मेरे फेवरेट फूल डेजी है। उसने वहाँ क्या किया है? अरे वाह, मेरे पास यहाँ कुछ पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि मैं इसे कुछ अच्छा बना सकती हूँ। देखो, ये एक अलमारी की तरह काम करेगा और मैं इस पर अपना प्लांट और ये हंस को रखूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। और यह क्या है? मेरा मोजा। ठीक है, बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन मैं इससे एक बढ़िया कारपेट बना सकती हूँ। देखो, मेरे पास कितने सारे हैं। हाँ, एक बड़ा कारपेट बनाऊंगी मैं। देखो, लगभग हो गया है और ये तैयार है। अब मैं इस पर लेट सकती हूँ। ओह, रुको,
मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक झूला बनाना पसंद करूँगी। मैं अभी एक झूला बनाती हूँ। वाह! यह तो बहुत मजेदार है। एमा, हेलो। हेलो, तुम कैसी हो दोस्तों? मेरे पास आओ। आज मैं एक पार्टी रख रही हूँ। ओह, हेलो लड़कियों, मैं यहाँ हूँ। आ जाओ, इधर आओ। हेलो। वाह, तुम्हें मेरा कमरा कैसा लगा? हाँ, ये सीक्रेट है। एमा, तुम मत देखो। क्या? क्यों? चलो डांस करते हैं। ये कितना मजा आ रहा है। मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया। खैर कोई बात नहीं, अब मैं खुद कुछ करूंगी। मुझे इस अच्छे साइन और एक कोक की बोतल की भी जरूरत होगी। और यहाँ कितने हैं? देखो, बहुत सारे हैं। और मैं उनसे एक बढ़िया टेबल बना सकती हूँ। बस मैं अभी अपना काम शुरू करती हूँ। ये देखना अभी मैंने क्या किया है। मैं इस पर अपना फेवरेट टेडी रख सकती हूँ। आराम से बैठो दोस्त और कुछ कैंडी खाओ। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं भी खा लेती हूँ। यम्मी। क्या मैरी अपनी पार्टी कर रही है? मेरी पार्टी अच्छी होनी चाहिए। चलो गाना गाते हैं। गाओ। ओह, कितना शोर है। हेलो सिक्योरिटी, तुरंत आओ। मेरे पड़ोसी यहाँ बहुत शोर मचा रहे हैं। हेलो, क्या हुआ? मेरे पीछे आओ। वे यहाँ एक पार्टी कर रहे हैं, बहुत शोर शराबे वाली, और मुझे परेशान कर रहे हैं। एक सेकेंड, कोई शोर मत करो। शांत हो जाओ। चलो एक समझौता करते हैं। तुम पैसे ले लो और मुझे पार्टी करने दो। ओह, माफ करना, मैं जा रहा हूँ। अरे अब मैं क्या करूँ? गार्ड ने मेरी मदद नहीं की। मुझे सभी समस्याओं का समाधान खुद ही करना होगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं एक बड़ा बलून फुलाऊंगी और उसे डिस्क से सजाऊंगी। ये मेरे पास बहुत सारे डिस्क पड़े हुए हैं और मैं इसे वहाँ चिपकाऊंगी और फिर मेरे पास एक बढ़िया डिस्को बॉल होगा। मेरा आधा काम लगभग हो चुका है। बस इसे अच्छे से चिपका देना है। और ये इधर। वाह, देखो कितना सुंदर है। और अब मैं भी एक शोर शराबे वाली पार्टी रखूंगी। टेडी, चलो नाचो। ये ओह, कितना बढ़िया। चलो चलते हैं। हेलो मैरी, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ मस्ती कर सकती हूँ? ये ओह, कितने दुख की बात है। अरे यहाँ कौन है? क्या यह सचमुच एक चूहा है? बचाओ! क्या हुआ? क्या तुम चूहे से डरती हो? डरो मत छोटे बच्चे, एमा तुम्हें नहीं छुएगी। चलो मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हारे लिए कार्डबोर्ड से घर बनाऊंगी। देखना, ये तुरंत तैयार हो जाएगा। ये इधर, हाँ, और ये छत। बस, और अब मैं ग्लव से पर्दे बनाऊंगी और मैं उस पर साइन करना भी नहीं भूलूंगी। वाह, चलो अपने नए घर में आ जाओ मेरे दोस्त। तुम वहाँ आराम से तो हो। चलो खेलो। ओह, कितने अफसोस की बात है कि मैंने चूहे को भगा दिया। मुझे भी एक पेट चाहिए। हेलो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बस वे आ गए हैं। अजीब है, यहाँ तो कोई नहीं है। अरे वाह, वह तो यहाँ है। हेलो क्यूटी, यह तुम्हारा नया घर है और मेरा नाम एमा है।
हम दोनों अब दोस्त होंगे। चलो लाओ, मैं तुम्हें थोड़ी कंघी कर देती हूँ। तुम बहुत सुंदर दिखोगी। ओह कितनी सुंदर। मैं तुम्हें एक सोने का पेंडेंट और एक सोने की हड्डी दूंगी। ये लो। तुम्हें पसंद आया? अरे वाह, तुम बहुत अच्छी हो। अरे तुम कहाँ देख रही हो? रुको। नहीं 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 नहीं, उधर मत जाओ। ओह, अरे तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए आपस में, रुक जाओ। अरे नहीं, मत जाओ। ओह रुको, ऐसा लगता है जैसे वे दोस्त बन गए हैं। और हम भी दोस्त बन गए हैं। हुर्रे! हम सभी के पास हबा बबा है, लेकिन किम्बर्ली का सबसे छोटा है। तो तुम पहले करो। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपनी छोटी गम को फीबी के आकार तक फुला सकती हूँ। बस 1 मिनट, बस थोड़ा सा और। वाह, ये बहुत बड़ा है। किम, तुम्हें रुक जाना चाहिए। नहीं, मेरी गम, ये उड़ने ही वाला है। ओह, ये वापस आ गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत छोटा है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करती हूँ। मैं बबल भी बना सकती हूँ। वाह, कितना मस्त। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। ये स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे पास एक मीडियम साइज का हबा बबा है। माफ करना किम्बर्ली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। मैं पूरा रिबन अपने मुंह में डालूंगी। एक आइडिया है। मैं मैरी के गम को काट सकती हूँ और जब वो नहीं देख रही हो तो बाकी खा सकती हूँ। यह क्या था? किम, तुमने सब खा लिया? ये मेरा गम था। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन कितना बड़ा बबल था। लेकिन ये मेरा गम है, मुझे पता है क्या करना है। बबल फोड़ दे। बस हो गया। फीबी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा गम है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा हबा बबा है। वाह, मैं इसे पूरा बाहर निकालना चाहती हूँ। वाह, कितनी लंबी रिबन है। मैं इसे लंबे समय तक चबाऊंगी। मैं इस गम को पूरे 1 साल तक चबा सकती हूँ। वाह फीबी, तुम इतने सारे गम के साथ कुछ भी नहीं देख पा रही। मैं तुम्हें इसे पूरा खाने में मदद कर सकती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, नहीं तो गम मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। हाहा, यह सही है। ओह नहीं, ये तीखे टाकीज है। हालांकि मैं सबसे लकी हूँ। मेरे पास एक छोटा बैग है, लेकिन फिर भी ये तीखे हैं। मेरे पास टाकीज का एक मीडियम बैग है। कितना डरावना। मेरे पास टाकीज का एक बड़ा बैग है। ये बहुत तीखा है। मुझे इसे खाने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन किम इसे पहले खाएगी। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। एक चिप निकाला। ये चिप सच्ची में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तीखे भी है। मेरा मुंह चल रहा है। मेरी मदद करो, ये बहुत तीखा है। बिल्कुल, अभी मिनी फायर फाइटर्स एक मिनी फायर के लिए पानी चालू करो। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मैरी। अब फीबी की बारी है। अब मेरी बारी है। अगर किम यह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। चलो इसे ट्राई करते हैं। कितना डरावना है। चलो इसे खाते हैं। अरे ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत तीखा है। मदद करो। वाह, कितनी बड़ी आग है। मैं तुम्हें कैसे बुझाऊं? हालांकि मैं इस बीच अपने लिए कुछ पॉपकॉर्न बना सकती हूँ। वाह, मेरे पास अब पॉपकॉर्न है। चलो इसे खाते हैं। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ओह हाँ, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती। लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। मुझे तो अभी से तीखा लग रहा है। ओह, ये कितना भयानक है। मुझे तो तीखा लग रहा है। मैं क्या करूं? ओह, वाह, ये चिकन है। अरे वाह, बढ़िया। चलो इसे खाते हैं। तीखा खाना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। स्वादिष्ट। ओह,
ओह, पॉकी का कितना छोटा पैकेज है, ये सही नहीं है। वाह, मेरे पास मीडियम पैकेज है। अब फीवी को क्या मिला है? और मेरे पास पॉकी का बहुत बड़ा पैकेज है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्टिक है। मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मैं शुरू करूंगी। मेरे पास पॉकी का एक छोटा पैकेज है, ये बहुत छोटा है। चलो इसे लेते हैं। अरे, मेरे पैकेज में छेद क्यों है? अजीब। नहीं, हैमस्टर मेरा पॉकी खा रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरा ट्रीट है। ओह, तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती। मुझे तुम्हें सहलाने दो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। पेटू हैमस्टर कौन है? तुम। ठीक, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे पास मीडियम पैक है। वाह, मुझे ये चॉकलेट स्टिक्स बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इनके स्वाद की दीवानी हूँ। ये बहुत सारे हैं। ये पक्का मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी स्टिक्स है। ये बहुत अच्छे हैं। बस मैंने इन्हें खा लिया। अब फेवी की बारी है। ओह वाह, अब मेरी बारी है। सुपर, चलो इसे खाते हैं। मैंने कभी इतना बड़ा पॉकी नहीं खाया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह, कितना भारी है। हालांकि मैं इसे क्यों उठाऊं? मैं इसे ऐसे ही खा सकती हूँ। ये शानदार है। मैं हमेशा इस आकार का पॉकी खाना चाहती हूँ। ये मुझे सूट करता है। बढ़िया। अरे अरे, ये गिर रहा है। ओह, वो लगभग हम पर गिर गया था। यह डरावना था, लेकिन चलो साथ में खाते हैं क्योंकि वो हमारे सामने ही गिर गया। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ कभी नहीं खाया है, सही में। वाह, मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की बड़ी बाल्टी है। वाह, और मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की मीडियम बकेट है। बुरा नहीं है। किम के पास क्या है? मेरे पास फिर से एक छोटा पैक है। देखते हैं अंदर क्या है। ओह, सिर्फ एक कर्नेल है। मैं इसे कैसे पॉप करूं? मुझे सोचना होगा। मेरे पास आयरन मैन ग्लव है। मैं लाइट की एक गर्म किरण से पॉपकॉर्न के दाने को पॉप कर सकती हूँ। वाह, मैंने कर दिखाया। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, सीधे मेरे मुंह में। स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, लेकिन मेरे पास और नहीं है। फीवी, अब तुम्हारी बारी है। सच में? ठीक है, मैं अब पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? ओह, मैं इसे फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। स्टोव पर फ्राइंग पैन, इसमें दानों की बाल्टी डाले और ढक्कन लगा दिया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ढक्कन बंद होना चाहिए। ओह, हमने कर लिया। अब हम सभी पॉपकॉर्न के पकने का इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। वाह, मुझे ढक्कन पकड़ना है। वाह, अब पॉपकॉर्न ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। यहाँ बहुत सारे हैं। हाँ बेबी, शायद तुम मेरे साथ कुछ शेयर कर सकती हो। नहीं, पॉपकॉर्न सिर्फ मेरा है, मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ओह ठीक है, मेरे पास आयरन मैन का ग्लव है। मैं तुम्हारा पॉपकॉर्न जला दूंगी। ओह, तुमने ये क्या किया? मेरा पॉपकॉर्न फटने वाला है। ओह, चलो छुप जाते हैं। वाह, ये बहुत सारा पॉपकॉर्न है। सच्ची में। चलो इसे खाते हैं। हाँ चलो। स्वादिष्ट। धन्यवाद मैरी, यही वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं खुद बहुत खुश हूँ। वाह, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं पहले अपना ढक्कन खोलकर देखना चाहती हूँ। वाह, किंडर सरप्राइज। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास भी ठीक यही चीज है। कितनी अजीब बात है। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। अच्छी बात है यह कि हम दोनों भाग्यशाली हैं। मुझे चॉकलेट अंडे पसंद है। मेरी राय में ये सबसे अच्छी डिजर्ट है। देखो तुम कचरा कहाँ फेंक रही हो सूजी। सभी रैपर मुझ पर उड़ रहे हैं। माफ करना, मैं अपने खाने को देखकर ज्यादा ही खुश हो गई थी। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। वाह, अंदर कैंडी है, बहुत बढ़िया। उन्हें जल्द से जल्द अपने मुंह में डालना होगा। यार, यह कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट के साथ चॉकलेट का सही संयोजन। मुझे और चाहिए। वाह, इस अंडे में गमी कैंडी है। मुझे ये पसंद है। हर बार एक नया सरप्राइज। ये बहुत अच्छा है। अफसोस की बात है कि तुम समझ नहीं पा रही हो कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरे सरप्राइजेस भी इतने ही अच्छे होंगे। वो हम देखेंगे, लेकिन अभी मुझे अपने मजे लेने से मत रोको। वाह, चॉकलेट। हर बार सरप्राइज अधिक से अधिक अच्छा होता जा रहा है। तुम क्या देख रही हो? अपने अंडे को खाओ। तुम सही हो, मेरे लिए करने का समय आ गया। यह क्या है?
असली कच्चा अंडा, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। क्या तुम्हें लगता है इतने से ही हो गया? नहीं, इसे पूरा खाओ। आशा करती हूँ कि कुछ और हो। मैं फिर से अंडे का स्वाद नहीं चखना चाहती। अरे नहीं, फिर से घिनौना, कितना खराब। मुझे अंडे से नफरत है। लगता है किसी की किस्मत उसके साथ नहीं है। देखो, मेरे पास और भी चॉकलेट है ना बढ़िया। वैसे मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हम इसे हवा में उछाल सकते हैं और अपने मुंह से पकड़ सकते हैं। देखो कितना आसान है। मुझे भी दो। ओह, दर्द हुआ। तुम बस मना कर सकती थी। मुझे चिढ़ाना बंद करो, ये मजाक नहीं है। मुझे लगता है मैं जानती हूँ कि सूजी से कैसे बदला लिया जा सकता है। उसे असली अंडा देना होगा। मुझे तुम्हारी आंखों में ईर्ष्या दिखाई देती है, ये तुम मान लो। यह क्या है? ये बिल्कुल चॉकलेट जैसा नहीं लग रहा है। छी, कितना घिनौना है। मुझे पता है ये तुमने ही किया है। तुमने मुझ पर क्यों थूका सूजी? यह कुछ भी नहीं है। अब तुम खाओ। तुम्हें पता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास एक शानदार योजना है। मेरी राय में यह कॉस्ट्यूम मुझे बहुत सूट करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो। मैं स्वादिष्ट फ्राइड अंडे बनाऊंगी, ऐसा कि तुम मुझसे ईर्ष्या करोगी। क्या सुगंध है, बढ़िया है ना? यहाँ से हटो सूजी, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो, लेकिन मुझे डर है कि तुम अपनी डिश का स्वाद नहीं चख पाओगी। मैं इसे रोक दूंगी। तुम क्या कर रही हो सूजी? अरे नहीं, अंडे मेरे चेहरे पर गिर गए। और यह रहा हमारा नया खाना। चलो रॉक पेपर सीजर से पता करते हैं पहले कौन शुरू करेगा। हुर्रे, ये मैं होंगी। वाह, कोक की बोतल। तुम भाग्यशाली हो। आओ देखें कि मेरे पास क्या है। मुझे भी कोका कोला मिला है। कितना अच्छा। मुझे लगता है कि इनमें से एक बोतल चॉकलेट है। कितनी अजीब बात है, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। शायद इसे अपने दांतों से काटना चाहिए। वाह, यह चॉकलेट है। मैं लकी हूँ। कितना अच्छा। शायद मेरे पास भी चॉकलेट की बोतल हो। नहीं, यह नियमित कोला है, लेकिन यह इससे भी कम स्वादिष्ट नहीं होगा। पता नहीं मेरे बोतल के अंदर कुछ है भी या नहीं। क्या यह वाकई खाली है? यह सही नहीं है। हुर्रे, इसमें से चॉकलेट निकल रही है। लगता है मेरा सपना सच हो गया। कमाल का स्वाद है, मैं रुक नहीं सकती। ये अफसोस की बात है कि सभी अच्छी चीजें इतनी जल्दी खत्म हो जाती हैं। तुम्हें अपने आप को देखना चाहिए सूजी। शायद तुम्हें सब साफ कर देना चाहिए। वाह, मेरे पास अभी भी बहुत सारे चॉकलेट है। मैं ये सब खा सकती हूँ। तुम क्या कर रही हो? ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे परवाह नहीं है। मुख्य बात यह है कि मुझे स्वादिष्ट लग रहा है। खैर, मैं किसी भी तरह से अपनी नाक तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। हाँ, ये ठीक है। शाबाश सूजी। मैं बोतल के बारे में पूरी तरह से भूल गई। इसे भी खा सकते हैं क्योंकि ये चॉकलेट से बना है। बिल्कुल, ये बहुत स्वादिष्ट है। जब तक मैं पूरा खा नहीं लेती तब तक मैं रुकूंगी नहीं। कम से कम मेरे लिए एक टुकड़ा छोड़ दो। मुझे ये खाना है। मेरे मुँह से पानी आ रहा है। तुम्हें क्या चाहिए? चॉकलेट के लिए तो कहना भी मत। मैं ये किसी को नहीं दूंगी। लेकिन हम दोस्त हैं। अच्छा है कि मेरे पास और कोला है। मुझे लगता है कि तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकती हो। तुम सही हो, क्यों नहीं? देखो, अंदर कुछ है। कहाँ पे? वहाँ देखो। मूर्ख, मैंने तुम्हें धोखा दिया सूजी, और तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया। यह सही नहीं है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? ऐसा नहीं है। मेरे पास स्टॉक में मेंटोस है। मुझे लगता है ये बहुत आसान है। हम सभी जानते हैं कि अगर इसे कोक में डालते हैं तो क्या होता है। वाह, देखो वहाँ क्या है। बस वहाँ से ध्यान मत हटाना। वहाँ कुछ खास है। बस हो गया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है सूजी। यह क्या हो रहा है? कोला मेरे चेहरे पर उड़कर क्यों आ रहा है? अरे नहीं, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। हम जारी रखते हैं, क्यों नहीं? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये मिर्च है। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम शुरू करो। खैर नहीं, इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मैंने इसे खाने से मना कर दिया है। तुम शुरू करो। गुड लक। ठीक है, अगर तुम इतना जोर दोगी तो मैं शुरू करती हूँ। कितना अच्छा स्वाद है। हाँ, ये चॉकलेट है। मैं भाग्यशाली निकली। मैं बेकार में डर रही थी। एक सेकंड रुको। इसका मतलब मेरे पास असली मिर्च है। ऐसा नहीं हो सकता। काश मैं इसे तुम्हारे साथ शेयर कर पाती। ये बहुत छोटी है। खैर, आखिरी टुकड़ा बाकी है। क्या स्वादिष्ट है। अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मुझे डर लग रहा है। मुझे तीखा खाना से नफरत है। तुमने मुझ पर मिर्च क्यों फेंकी? मैं तुम्हें थोड़ा डराना चाहती थी। मैं पहले से ही डरी हुई हूँ। मुझे इसे मत खिलाओ। बस बातें बंद करो और इसे खाओ।
चलो अपना समय बर्बाद मत करो। तुम सही कह रही हो, इसे जल्द से जल्द खत्म करना बेहतर है। मेरे लिए दुआ करना। वाह, ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है, मुझे ये पसंद है। ध्यान से, तुमने मुझे सीधे माथे पे मारा। अरे नहीं, मुझे तीखापन महसूस हो रहा है। मिर्च ने अपना असर दिखलाना शुरू कर दिया है। लगता है इसमें थोड़ा और आग जोड़ना चाहिए। या लो, ड्रिंक पियो। धन्यवाद, पानी से मुझे राहत मिलेगी। लेकिन ये टबैस्को है, तुमने मुझे फिर धोखा दिया। मदद करो, मैं अंतरिक्ष में जा रही हूँ। वाह, ये यहाँ सुंदर है, पर मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। वाह, तुम्हारी उड़ान अच्छी हो सूजी। अरे नहीं, मैं गिरने वाली हूँ, मुझे बचाओ, मुझे चोट लग जाएगी। तुमने मुझे नीचे गिरा दिया। ओह, माफ करना, ये दुर्घटना थी। ऐसे मामले के लिए शेफ के पास एक अच्छा आइडिया है। स्कीटल्स का फाउंटेन कैसा रहेगा? चलो चलते हैं। वाह, बढ़िया। और शुरू करता हूँ। वाह, जरा इस रंगीन कैंडीज को देखो। वाह, अभी आपकी आंखों के सामने यह फाउंटेन स्कीटल से भर जाएगा, जिसका मतलब है कि ये रेनबो जैसा और बहुत मीठा हो जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि इन सुपर पावरफुल बर्नर से कैंडीज को पिघलाना है। वाह, वोला, सब कुछ तैयार है। आपको कैसा लगा? वाह, दादी को तुरंत ऐसी चीज की जरूरत है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? ओह, कितना अच्छा है। ओह, मुझे माफ करो शेफ, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। कैप तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद दादी। हाँ, मैंने इसे गर्म कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरी चॉकलेट पिघलने वाली है। मेरी पोती बहुत भूखी है। मुझे यकीन है कि च्युइंगम से बना यह फाउंटेन चॉकलेट से बने फाउंटेन से ज्यादा अच्छा है। बेबी ने जरूर अभी तक इस तरह का स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होगा। मुझे पता है उसे च्युइंगम पसंद है। और यह क्या है? तीखी मिर्च के साथ? क्या ये बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगा? वैसे ठीक ही लग रहा है। अरे नहीं, ये बहुत तीखा है। ओह, मैंने फाउंटेन की च्युइंगम को पिघला दिया, लेकिन ये अच्छा है। कूल, ये चमत्कार है। बढ़िया, सब कुछ तैयार है। वाह, क्या बात है। आखिरकार अब मैं अपने डोनट का स्वाद चॉकलेट के साथ ले सकती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। यह तो गुलाबी है। वाह, ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं है, लेकिन च्युइंगम है। कितना अच्छा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बबल बना सकती हूँ। वाह, जरा देखो कितना अच्छा, बहुत मजेदार। और यहाँ चॉकलेट फाउंटेन है, जैसा कि मैं चाहती थी। यह बहुत स्वादिष्ट है, मुझे यह पसंद है। और मैं वास्तव में इस रेनबो फाउंटेन के साथ डोनट को खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मैं चाहती हूँ कि सभी रंग मेरे डोनट पर पड़े। वाह, यह अच्छा है। यह मुझे स्कीटल्स की याद दिला रहा है। मुझे और चाहिए। मैं इस फाउंटेन को सीधे स्ट्रॉ से पीऊंगी। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। वाह, अद्भुत। शेफ जीत गया है। धन्यवाद। उफ, मेरा कैप खराब कैसे हो गया? ओ दादी, यह कितना अजीब हो गया है। अब मुझे पिज्जा चाहिए। मामा मिया। समझ गया मैं। ठीक है। ओह, वाफल मेकर में डो को भून सकते हैं और उसमें केचप, सॉसेज और चीज भी मिला सकते हैं। हाँ, इससे ये बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या? पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा ब्रोकली डालना चाहिए, जिससे यह केवल स्वादिष्ट ही ना हो बल्कि हेल्दी भी हो। दादी का पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है। ओह, मैं चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन मेरे पास ग्रेटर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तेज जबड़ा है। मैं हमेशा इसके साथ नट्स को क्रैक करती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं चीज को भी ग्रेट कर सकती हूँ। वाह, देखो, केवल कोई भी मेरे छोटे से सीक्रेट को नहीं देखेगा। अब सब कुछ तैयार है और जबड़ा जगह में है। हमें बस पिज्जा को बेक करना है और थोड़ा इंतजार करना है।
एक अच्छा पिज्जा बनाने के लिए मैं इटली से सीधे पेपरोनी ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी तो अपने टैलेंट पर निर्भर करता है। जरा इसे देखो। हाँ, देखा? शाबाश शेफ, तुम हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ते। अरे नहीं, मेरा वॉफल लगभग जल गया। मुझे समय पर इसके बारे में याद आया। अब इसे प्लेट पर रखने का समय है। ओह, यह कितना गर्म है। चलो सब ठीक है, बस इसे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा। ये मस्टर्ड और केचप हो सकता है। वाह, मुझे अब नहीं चाहिए, ये ठीक है। ओह कितना अच्छा। ओह नहीं, क्या वो जिंदा है? मैं नहीं जानती। शेफ, क्या आप ठीक हैं? मामा मिया, कितना भयानक। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कितने फनी हो शेफ। चलो देखते हैं कि यहाँ क्या है। वाह, कितना दिलचस्प। ओह, क्या ये वास्तव में शेफ का बनाया हुआ पिज्जा है? मैं बिल्कुल इसे नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ दादी के पिज्जा को खाना चाहूंगी। अरे नहीं, अब यह मत करना कि इसमें ब्रोकली है। यह गंदा है, मैं यह नहीं खा सकती। मेरी बहन के पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है इसमें ब्रोकली नहीं है। वाह, कितना सारा चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, बहन तुम जीत गई हो। सच में? हुर्रे, धन्यवाद। प्लीज मेरे लिए कुछ पैनकेक्स बनाओ प्लीज। बिल्कुल, यहीं से चुनौती शुरू होनी चाहिए थी। दादी के हाथ में हमेशा आटा होता है। स्वादिष्ट डो बनाने के लिए हमें 400 ग्राम आटा, 1 अंडा और कुछ ताजा दूध की जरूरत होगी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई गांठ ना बचे, और आप पैनकेक बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं उन्हें भालू के आकार में बनाऊंगी और फिलिंग के लिए चॉकलेट डालूंगी। ये रहा मेरा करछुल। जरा इसे देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ और ये बहुत प्यारा दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। इसे पलट दिया। अब इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। मुझे यकीन है मेरी पोती इस तरह के डिश से बहुत खुश होगी। अब मैं थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम रखती हूँ और थोड़े से बेरीज भी। ओह दादी, यह अच्छा नहीं है। आप पैनकेक के डो से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ तक कि एक पूरा बर्गर भी बना सकते हैं। चुनौती जीतने के लिए कुछ नया दिखाना होगा। मेरे बर्गर में केवल केचप के रूप में स्ट्रॉबेरी सॉस की कमी है। अब यह बिल्कुल सही है। वाह, बहुत बढ़िया। माँ! लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तार को सॉकेट से बाहर निकालना होगा। हम बच गए। धन्यवाद दादी। यह तुम ले लो। ओह दादी, आपके बिना मैं क्या करूँगी? अब मैं एक फनी फेस बनाऊंगी और इसमें अधिक से अधिक कैंडीज और आइसक्रीम मिलाऊंगी। और फिर बालों को ड्रॉ करने के लिए मैं क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स का उपयोग करूंगी। वाह, जरा इसे देखो। इसे देखो बहन। वाह, ये बहुत अच्छा है। आपने बहुत कोशिश की है। मैं यूनिकॉर्न से शुरू करना चाहती हूँ। यह देखने में सुंदर लग रहा है। मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओह, यह कितना प्यारा भालू है। मुझे यकीन है कि दादी ने इसे बनाया होगा। ये बहुत कूल और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया, चॉकलेटी स्वाद। अब मुझे टेस्ट करने के लिए केवल शेफ का बर्गर बचा है। वाह, अद्भुत स्वाद। बहुत अच्छा। यह तय हो गया है कि दादी जीत रही है। सच में? ओह, धन्यवाद। सभी इधर ध्यान दो। प्लीज सबसे पहले मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाओ। बिल्कुल बेटा। चलो काम पर लग जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले दूध उबालना होगा और कोको को सावधानी से मिलाना होगा ताकि कोई गांठ न रह जाए। और अब हम थोड़ी चॉकलेट भी मिला सकते हैं। ओह, क्या खुशबू है। शेफ,
तुम्हें मेरा मग कैसा लगा? मुझे लगता है कि बेबी को इसमें पीना बहुत पसंद आएगा। दादी अपना कोको प्यार से बनाती हैं। कितना मीठा है, ये बहुत बढ़िया है। क्या तुम इसे चखना चाहती हो? खैर, जैसा तुम चाहो। मेरे पास अपनी खुद की रेसिपी है। मैं बहुत सारा हॉट चॉकलेट डालूंगी और अब क्रीम को फेंटना है और इसे मिलाना है और फिर ऊपर से मार्शमेलो भी डालना है और यह तैयार है। दादी यह मत लो, पहले बेबी इसे ट्राई करेगी। हाँ, मुझे भी मार्शमेलो के साथ बहुत सारी क्रीम मिलानी है और कुकीज के साथ कैंडी और चॉकलेट सिरप भी। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, ये चॉकलेट और वैसे मैं कुछ चॉकलेट स्टिक भी डालूंगा। ये रहे चॉकलेट स्टिक, कितना सुंदर है। इसे चख कर बताओ सिस्टर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हॉट चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट और मीठी है। ये मुझे बहुत पसंद है। और कुकीज भी। चलिए देखते हैं दादी ने क्या बनाया है। ये अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। और अब ये ड्रिंक। वाह, इस ड्रिंक का स्वाद बहुत अनोखा है। मुझे ये पसंद आया। लेकिन जीतेगा कौन? मेरा भाई जीत गया। हाँ, मैं जीत गया। दादी क्या कर रही हो? हमारे पास एक नया टास्क है। क्या आप केक बना सकते हैं? Nice. ओह, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी तुम चाहो बेटा। चलो फाइट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सभी बिस्किट पर क्रीम लगानी है। और अब मैं चाकू लेकर अपनी पोती के लिए एक दिल बनाऊंगी। मुझे लगता है उसे यह जरूर पसंद आएगा। मुझे पता है कि उसे चॉकलेट कितनी पसंद है, इसलिए मैं इसमें बहुत सारा चॉकलेट डालूंगी। और अब यह कैंडीज, उन्हें केक के ऊपर खुशी से चमकने दो। कितना खूबसूरत दिख रहा है। तुम्हें यह कैसा लगा शेफ? ओह, ये क्या? मैं एक दिलचस्प आकार का केक बनाऊंगी। यह इंद्रधनुष जैसा होगा। इसे आधा काटे, एक के ऊपर एक रखें और एक छोटे सांचे की मदद से इसे बीच से खाली कर देंगे और फिर ऊपर इंद्रधनुष के सभी रंगों की क्रीम डालेंगे और फिर बाकी जगह पर यह लाल क्रीम। ओह, एकदम सही। खूब सावधानी से इसे मिक्स करेंगे और अब हम सफेद क्रीम के बादल बना सकते हैं। मेरा सुंदर केक तैयार है। बोन एपेटिट। तुम अपने गंदे हाथ कहाँ ले जा रहे हो? ओह, माफ करना, मेरा केक बहुत मीठा बना है और बहुत बढ़िया बना है। हाँ, बस थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कितने अफसोस की बात है। कोई बात नहीं दादी, मैं इसे अभी सुंदर बना दूंगा। एक गोल्ड ट्रांसपेरेंट सांचे को यहाँ लगाया और अब आइसिंग तैयार करता हूँ। मैं ब्लो टॉर्च से ब्लू चॉकलेट चिप्स पिघलाने जा रहा हूँ और अब इसे यहाँ डाल देता हूँ। Hey boys, let's go. और अब स्प्रिंकल्स भी डालूंगा। Nice. और अब इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ये देखो, आइसिंग वाकई बहुत सुंदर और चमकदार निकली है। आशा करते हैं कि बेबी को हमारी डिश पसंद आए। इसे चख कर बताओ बेटा। Come on! वाह, कितने बड़े केक है। मैं रेनबो से शुरू करूंगी। बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये बहुत पसंद आया। Cool. और ये क्या है? कितना प्यारा दिल है। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बढ़िया होगा। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन ये केक गंदा लग रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। और शेफ जीत रही है। देखा, मैं जीत गई। बधाई हो। यह मेरा केचप है। देखो शेफ, उधर क्या है? मैंने शेफ को धोखा दिया। आपका नया टास्क नूडल्स बनाना है। चलेगा। ठीक है हनी। उसे कैसे पकाते हैं?
मुझे लगता है उन्हें पहले उबालना होगा। अरे ये बर्तन में क्यों नहीं जा रहे हैं? जाओ। मेरे पास एक स्पैचुला है। जाओ अंदर, अंदर जाओ। अरे ये मदद नहीं कर रहा है। चलो, तुम बहुत जिद्दी हो। रुको, दादी तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें स्टोव चालू करके थोड़ा पानी उबालना होगा। फिर गर्म पानी नूडल्स को नरम बना देगा और वे बर्तन में समा जाएंगे। देखो, ऐसे। समझ गया दादी। बाजार से खरीदे नूडल्स पकाना बोरिंग है। मैं एक शेफ हूँ और मैं इसे खुद बनाऊंगी। डो बनाने के लिए आटा और कुछ अंडे लेंगे। इसे तोड़कर डाला और अब इसे मिक्स करेंगे और अब थोड़ा खाने वाला रंग डालेंगे और इसे मिक्स करके थोड़ा बैठने दे। बेशक हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन मैं तैयार हूँ। आटा वैसा तैयार हो गया है जिसकी मुझे जरूरत है। अब हम इसे काट सकते हैं। ओह, कितना समय लगेगा। ओह शेफ, तुम क्या कर रही हो? जल्दी करो। बिल्कुल दादी, यह बिल्कुल वैसा तैयार हो गया है जैसा मुझे चाहिए था। अब बस इसे काटना है। इसमें थोड़ा आटा मिलाया और इसे खौलते हुए पानी में डाल देना है ताकि यह पक जाए। अब यह तैयार हो गया है और हम इसमें सी फूड जोड़ सकते हैं। यह ऑक्टोपस होगा। परफेक्टो। अब मैं इसे बेहतरीन पास्ता कह सकती हूँ। ओह दादी, मैंने नूडल्स में थोड़ा केचप मिलाने का सोचा है। वाह, ये हो गया। ये क्या? अरे नूडल्स, बर्तन से बाहर निकलो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, निकलो बाहर। ऐसा लगता है कि आपस में चिपक गया है और बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। क्या मुझे इसे फेंक देना चाहिए? ओह दादी, मैं क्या करूँ? ठीक है, अभी के लिए रहने देता हूँ। और मैं अपने इंस्टेंट नूडल्स के बारे में भूल गया। क्या मैं उसे उन्हें अपनी बहन को दे सकता हूँ? मुझे कुछ मसाले डालने होंगे और उन पर उबलता पानी डालना होगा। वाह, कुछ सेकंड का इंतजार और ये तैयार। अपने खाने को प्यार से खाओ बेबी। वाह, ये बहुत बढ़िया है। केवल यह विशाल ऑक्टोपस मुझे डरा रहा है। बचाओ। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं किसी हाल में उसे खाने वाली नहीं। हटाओ। गंदा। और मैं दादी के नूडल्स चखना चाहूंगी। वाह, मुझे ऐसे नूडल्स बहुत पसंद है। बढ़िया। और ये क्या है? इंस्टेंट नूडल्स। मैं बहुत दिनों से ऐसे नूडल्स खाना चाहती थी। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये बहुत तीखे भी हैं। लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। भाई, तुम जीत गए। क्या? मैं? वाह! तो आपका आखिरी टास्क चिप्स बनाना है। आसान है ना शेफ? वो तो पक्का है। देखते हैं इस बार कौन जीतता है। क्या हुआ बेटा? ओह, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी आलू के चिप्स बनाना सिखाती हूँ। तुम्हें उन्हें छिलकर गोल गोल काटना है, फिर सब आसान हो जाएगा। पैन में तेल डालें, स्टोव ऑन करें और चिप्स को जल्दी से तल ले। समझे? हाँ, मैं समझ गया, धन्यवाद। हाँ, चलो मैं पहले आलू को छीलकर काट लेता हूँ। और आगे क्या है? तेल, ये रहा। इसे डालता हूँ पैन में। स्टोव ऑन किया और ये बचाओ, ये छिलक रहा है। अरे सावधान रहो बेटा। और मेरे चिप्स कैसे हैं? चलो इसे चख कर देखती हूँ। बढ़िया है। दादी, ऐसे ताक झाक मत करो। मैं टॉर्टिया चिप्स बनाने जा रही हूँ। इसे ट्रायंगल में काटें और कुरकुरा होने तक तलेंगे। दादी, मैंने आपसे कहा ऐसे झांका झूकी मत करो। चलो तेल डाल दिया। इसमें मैं सारे टॉर्टिया के पीसेस को तल लेती हूँ।
यह तैयार है। इसे एक बर्तन में निकाल लिया और मैं चीज से सॉस बनाऊंगी। बस इसे पिघलाना है। वाह! और अब बस इसे अच्छे से परोसना बाकी है। मैं इसमें थोड़ा नींबू डालूंगी। वाह! ओह! ओह, ये क्या? ओह! याह! आग सब जल रहा है। ओह, सब ठीक है और चिप्स तैयार है। दादी, क्या आप चखना चाहेंगी? नहीं, ये बहुत खराब है। ओह, इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें बहुत सारा मसाला डाल देता हूँ। अब यह स्वादिष्ट हो जाएगा। आहा, इधर इसे मिक्स कर देता हूँ और अब चखता हूँ। यह उतना स्वादिष्ट नहीं बना है। वास्तव में मसाला डालने का आइडिया अच्छा था। मुझे उम्मीद है कि बेबी को आलू के चिप्स पसंद आएंगे। हाँ, लो इसे चख कर बताओ बेटा। वाह, चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ने चिप्स को कुछ ज्यादा ही पका दिया है। वे जल गए हैं। मैं उन्हें नहीं खाऊंगी। मैं इसके बजाय दादी के चिप्स ट्राई करूंगी। वे बहुत अच्छे हैं। अरे, चिप्स के साथ नींबू की क्या जरूरत है? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। और तो दादी जीत गई। आपके चिप्स सबसे स्वादिष्ट हैं। क्या? तुमने सुना? ये दादी सब पर राज करती है।